बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्रीमियर लर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव दैट पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। 3 पॉइंट्स गिवन हैं और हमने ये प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, उस एंगल को हम उस ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो देखें जी, पॉइंट ए बी सी, यहाँ पर ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है और ये x3 है और ये y3 है। ठीक है, ठीक हो गया। तो x1 -2, y1 जो है -2, x2 4 और y2 -2, x3 जो है वो आ गया 4 और y3 जो है वो आ गया 6। सबसे पहले हम ए बी लाइन का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो ए बी लाइन के लिए जो डिस्टेंस फार्मूला बनेगा वो होगा ए बी इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें, x2 की वैल्यू 4 है, माइनस x1 की वैल्यू है -2 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -2 है, माइनस एज इट इज़ y1 की वैल्यू -2 होल स्क्वायर। हल करें, 4 एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस -2 एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर। 4 + 2 6 होल स्क्वायर और -2 + 2 0, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 और स्क्वायर रूट ऑफ 36 को हम लिख सकते हैं 6। ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा। अब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे BC का। ठीक है, तो BC का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो डिस्टेंस फार्मूला बनेगा वो होगा x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो B और C में वैल्यूज़ हैं उनमें ये x2 है और ये y2 है, ये x3 है और ये y3, इसलिए फार्मूला भी जो बनेगा उसमें भी x3 और x2 होंगे और y3 और y2 होंगे। तो वैल्यूज पुट करें, x3 की वैल्यू 4 है और x2 की वैल्यू भी 4 है, y3 की वैल्यू 6 है और y2 की वैल्यू -2 है। ऊपर स्क्वायर आ जाएगा दोनों के, 4 - 4 0 स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस प्लस और 2 एज इट इज़, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। 6 + 2 8 होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर जो है वो होता है 64 या 8 स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, ओनली 8 बचेगा। ठीक है, अब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे AC का। नाउ डिस्टेंस AC के लिए जो डिस्टेंस फार्मूला बनेगा वो x3 और x1 इसी तरीके से y3 और y1। ठीक है, क्योंकि A और C में जो वैल्यूज़ आ रही थी उनको हमने A की वैल्यूज़ को x1 y1 कहा था और C की वैल्यूज़ को x3 और y3 कहा था। तो वैल्यूज़ पुट करें, x3 की जगह उसकी वैल्यू, x1 की जगह उसकी वैल्यू, y3 की जगह उसकी वैल्यू और y2 की जगह उसकी वैल्यू। तो 4 माइनस माइनस प्लस 2 और 6 एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस 2, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। 4 + 2 6 होल स्क्वायर प्लस 6 + 2 8 स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 + 64 100 और 100 स्क्वायर रूट ऑफ 100 जो है वो 10 के इक्वल होता है। अब फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, बेस होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है, इससे हम प्रूव करेंगे कि ये जो तीनों साइड्स हैं वो वर्टिसेस हैं राइट एंगल ट्राइंगल के। तो वैल्यूज़ पुट करें, बेस जो है वो AB है होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो है वो BC है, स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज जो है वो AC है। यहाँ पर ट्राइंगल इस तरीके से बनेगा, ये A, ये B, ठीक है, और ये क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक एंगल 90 का होगा, ये C आएगा। ठीक है, तो हमने यही लिखा, ये बेस है और ये हमारे पास जो है वो परपेंडिकुलर है और ये जो है वो हाइपोटेन्यूज है। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। तो बेस जो है AB है और परपेंडिकुलर BC है और हाइपोटेन्यूज AC है। ठीक है, तो AB जो है वो 6 आंसर आया था होल स्क्वायर प्लस BC जो है इसका आंसर आया था 8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, तो 36 + 64 100 इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से ये प्रूव होता है, दस द पॉइंट्स A, B एंड C आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रूव दैट A, B, C एंड D आर वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। अब हमें 4 पॉइंट गिवन हैं और हमें कहा गया है कि प्रूव करें ये जो हैं एक रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं। रेक्टेंगल क्या होता है, ऐसी शेप जिसके अंदर
जो अपोजिट साइड होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगल है क्योंकि ये वाला साइड जो है इसके इक्वल है और ये वाला साइड जो है इसके इक्वल है। तो हम यही प्रूफ करेंगे। लेट कर लेते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3 और ये x4 और ये y4। सबसे पहले ए बी का लाइन का डिस्टेंस फाइंड होगा। इसके लिए डिस्टेंस फार्मूला जो बनेगा, ये x1 है, ये x2 है, ये ये y1 और ये x2 है और ये y2 है, ठीक है। तो x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, ठीक है। तो ए बी के लिए जो डिस्टेंस फार्मूला हमने लिखा है वो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ठीक है ना, 1 है। वैल्यूज पुट करें, x2 की वैल्यू है 6 माइनस x1 की वैल्यू है -2, y2 की वैल्यू भी 0 है और y1 की वैल्यू y2 की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू भी क्या है, 0 है, ठीक है ना। y2 की वैल्यू भी 0 और y1 की वैल्यू भी 0। तो हल करें, 6 एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 0 0 ही होता है होल स्क्वायर। 6 प्लस 2 का जो स्क्वायर है, 6 प्लस 2 जो है वो 8 के इक्वल होता है और यहाँ से स्क्वायर रूट जब कैंसिल होगा तो ए बी लाइन का डिस्टेंस जो है वो आएगा 8। अच्छा जी, मज़ीद अब बी सी का डिस्टेंस, बी सी के लिए क्या फार्मूला बनेगा, देखें ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है ना। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या बनेगा, x3 माइनस x2 और y3 माइनस y2। तो यही हमने यहाँ पर लिखा, x3 माइनस x2 और प्लस y3 माइनस y2। x3 की जगह उसकी वैल्यू, x2 की जगह उसकी वैल्यू और स्क्वायर प्लस y3 की जगह उसकी वैल्यू और y2 की जगह उसकी वैल्यू। 6 माइनस 6 0 और 6 माइनस 0 6। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है और 6 का स्क्वायर यहाँ से स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, 6। तो बी सी लाइन का डिस्टेंस आ गया 6। अब सी डी, ठीक है ना, ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब सी डी। तो सी डी के लिए ये x4 है और ये y4 है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या बनेगा, x4 माइनस x3 और y4 माइनस y3। तो यहाँ पर सी डी के लिए x4 माइनस x3 होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 होल स्क्वायर। x4 की वैल्यू -2, x3 की वैल्यू 6, y4 की वैल्यू 6 और y3 की वैल्यू भी 6। तो -2 -6 का आंसर आएगा -8। तो वही हमने यहाँ पर लिखा, -8 ऊपर स्क्वायर आ जाएगा प्लस 6 माइनस 6 0 ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, तो -8 होल स्क्वायर। अब चूँकि हम यहाँ से अगर स्क्वायर रूट कैंसिल कर लेते हैं तो -8 आएगा, इसलिए हमने पहले क्या किया, इसको ओपन किया। -8 का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है +64 के, और 64 को हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाइड बाई 8, ठीक है ना। और अगर मज़ीद हल करें तो हम इसको लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, +8, ठीक है। तो सी डी का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आया +8। अब ए डी के लिए डिस्टेंस फार्मूला क्या बनेगा, ए डी लाइन के लिए डिस्टेंस फार्मूला बनेगा x4 माइनस x1 और y4 माइनस y1। तो x4 की वैल्यू पुट करें -2 माइनस x1 की वैल्यू पुट करें -2। इस तरीके से y4 की वैल्यू 6 और y1 की वैल्यू 0। तो -2 एज इट इज़ माइनस माइनस +2 आ जाएगा और 6 माइनस 0 6 ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। तो -2 + 2 जो है वो 0 होते हैं और 6 स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 और स्क्वायर रूट ऑफ 36 जो है वो 6 के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, अब नाउ टू फाइंड इट्स डायगनल्स। अब हम क्या फाइंड करेंगे, रेक्टेंगल के डायगनल्स भी फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो पहला डायगनल जो है वो ए सी होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, ए बी और इस तरीके से सी और डी, ठीक है। तो ये पहला डायगनल, तो इसको हम क्या कहते हैं, डायगनल। ये ए सी है। तो ए सी के लिए देखें, डिस्टेंस फार्मूला बनेगा x3 माइनस x1 होल स्क्वायर और y3 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है ना। x3 की वैल्यू 6 और x1 की वैल्यू -2, y3 की वैल्यू 6 और y1 की वैल्यू 0। तो वैल्यूज इसको हल करें, 6 एज इट इज़ माइनस +2 आ जाएगा ऊपर होल स्क्वायर और 6 माइनस 0 6 आ जाएगा स्क्वायर। 6 + 2 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 36 होता है। 8 स्क्वायर 64 और 7 36 एज इट इज़। अब मज़ीद अगर इसको हम हल करें तो ये आ जाएगा 36 + 64 का आंसर आ जाएगा 100, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 100। तो यहाँ से ए सी स्क्वायर रूट ऑफ 100 जो है वो 10 के इक्वल होता है। तो ए सी का जो आंसर हमारे पास आ जाएगा, लेंथ आ जाएगी वो 10 आ जाएगी, ठीक है। अब दूसरा डायगनल बी और डी, दूसरा डायगनल फाइंड करें बी और डी। हमने यहाँ पर शेप बनाई थी रेक्टेंगल की, देख लें। दूसरा डायगनल होगा वो बी और डी, ये वाली लाइन जो है ये दूसरा डायगनल होगा, ये बी और डी। तो अब इसको हम फाइंड करेंगे। तो देखें ज़रा, बी डी के लिए वैल्यूज़ से हम देख सकते हैं कि फार्मूला जो बनेगा वो x4 माइनस x2, और यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ
ये देखें बी और डी, ये बी है और ये डी है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर x2 है, y2 है, यहाँ पर x4 है, y4 है, तो डिस्टेंस फार्मूला बनेगा x4 माइनस x2। तो ये हमने लिखा x4 माइनस x2, और दूसरा जो है y4 माइनस y2, ठीक है ना। तो y4 माइनस y2 वैल्यूज पुट करते जाएँ। x4 की वैल्यू -2 और x2 की वैल्यू 6। इस तरीके से y4 की वैल्यू 6 और y2 की वैल्यू 0। तो -2 -6 -8 ऊपर स्केयर आ जाएगा, और 6 -0 6 ऊपर आ जाएगा स्केयर। -8 का स्केयर जो है वो इक्वल होता है 64 के, और 6 का स्केयर जो इक्वल होता है वो 36 के। तो 64 + 36 का आंसर आ जाएगा 100। स्क्वायर रूट ऑफ 100 जो है वो इक्वल होता है 10 के, ठीक है। तो अब फॉर रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, हमें पता है कि रेक्टेंगल के लिए ये शर्त है कि उसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एक साइड जो है ए बी है वो इक्वल होना चाहिए सी डी के, ठीक है, क्योंकि ए बी के अपोजिट जो साइड आ रहा है वो आ रहा है सी डी, ठीक है। और इसी तरीके से बी सी साइड जो है वो इक्वल होना चाहिए ए डी के, ठीक है ना। हमने जो रेक्टेंगल बनाया तो उसी से देख लेते हैं। देखिए ए बी जो है वो सी डी के अपोजिट है, ये दोनों साइड, और ए डी जो है वो अपोजिट है बी सी के। तो ये दोनों साइड आपस में क्या है, अपोजिट हैं। तो यही हमने यहाँ पर लिखा। देखें ए बी इज इक्वल टू, ए बी का आंसर भी 8 आया था और सी डी का आंसर भी 8 आया था, ठीक है। इसी तरीके से बी सी का आंसर भी 6 था और ए डी का आंसर भी 6 था। एंड आल्सो डायगनल्स आर इक्वल। और दूसरी बात यह है कि ट्राइंगल के लिए डायगनल्स क्या होने चाहिए, इक्वल। तो ए सी डायगनल भी 10 के बराबर था और बी डी डायगनल भी 10 के बराबर था। तो दस द पॉइंट्स ए बी and C and D are the vertices of rectangle. Question number 7. The vertices of rectangle A, B, C, D are A, this, and this. How long is the diagonal AC? अब हमें रेक्टेंगल के वर्टिसेस दिए गए हैं, हमसे पूछा गया है कि इसका डायगनल जो है उसकी लेंथ फाइंड करें। तो हमने क्या लिखा, टू फाइंड डायगनल AC वी हैव टू टेक वर्टिसेस AC। AC डायगनल फाइंड करने के लिए हम कौन कौन से वर्टिसेस लेंगे, एक ए और दूसरा सी। तो वही हमने लिया ए और सी। यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला ए सी के लिए क्या बनेगा, यहाँ पर देख लें। x1 जो है वो हमने रखा है 2 के बराबर, y1 जो है वो 0 है, x2 5 है और y2 4 है, ठीक है। उन्हीं पॉइंट से हमने ये निकाले हैं x1 और y1। ए सी के लिए डिस्टेंस फार्मूला बनेगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ से x2 की वैल्यू 5, x1 की वैल्यू 2 होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू 0 होल स्क्वायर। 5 - 2 3 स्क्वायर आ जाएगा, और 4 - 0 4 स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो 16 + 9 का आंसर आ जाएगा 25, और स्क्वायर रूट ऑफ 25 जो है वो इक्वल होता है 5 के, ठीक है। तो 10 डायगनल AC की जो लेंथ है वो क्या है, 5 के इक्वल है।